कि किसी के द्वारा इसे मार दिया गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है ये तहरीर में पता चलेगी। सामने पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और बजरंग दल से भी लोग आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि वाकई में पूरा मामला क्या है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज 11। साथियों हम खड़े हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरौना है। यहाँ गौकसी का मामला सामने आया है। लोग बता रहे हैं कि कल दो चार लोग किसी गाय को किसी तालाब में पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये हम पूछेंगे। हमारे सामने बजरंग दल के जिला संयोजक गौरव पांडे जी हैं। आपका होना ही जहां आप हैं वहां मामला कुछ तो है, और जैसे पहुंचते हैं तैसे मामले का कहीं न कहीं निस्तारण या उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। पूरा मामला क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह हमें तकरीबन 10 बजे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें सूचित किया कि हमारे यहाँ गांव के बाहर एक तालाब है और वहाँ पर एक गौवंश जिसकी पीट कर कल शाम को कुछ लोगों ने दौड़ा कर पीट कर हत्या कर दी है। हमें सूचना मिली, मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष को सूचित किया और सूचना के उपरांत हम अपने बजरंग दल के और यहाँ के स्थानीय जो ग्रामवासी जिन्होंने हमें सूचना दी थी उनके साथ हम मौके पर पहुँचे। हमने यहाँ पर हमारे गौरक्षा प्रमुख हैं लल्लू तिवारी जी, मैंने उनको सूचना भी दी है, वो भी आ रहे हैं और डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। जो गौवंश मृत पड़ा है उसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी चीजें निकल कर आएंगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ऐसी बजरंग दल की मांग है। क्या लगता है कि जैसे गौवंश पर ही सरकार है, कहीं न कहीं गौवंश को लेकर सरकार पूरी संवेदनशील है और कहीं न कहीं आदेश भी है कि इसकी रक्षा की जाए। तमाम देखेंगे गौशालाएं खुलाई गई हैं और इसके बावजूद अगर ये हत्या कहीं न कहीं है तो ये जघन्य अपराध है, और इस पर कार्रवाई क्या होने वाली है? लगातार जनपद में गोकसी हो रही है, ऐसा नहीं है पहला मामला है। इसके पहले अभी सेमरी में 4 दिन पहले हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, एक घर में 3 कुंटल मांस बरामद कराया। इसके पहले कोतवाली देहात में ये घटनाएं हो रही थी। जहां पर भी मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदू जनमानस से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आपकी निगाह में कहीं भी गोकसी, गोतस्करी, हिंदू उत्पीड़न और लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं तो आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना करिए। वहाँ हमारा कार्यकर्ता पहुँचेगा और आपका नेतृत्व करने का कार्य करेगा। ऐसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं पूरा बजरंग दल पूरी देश की नोक पर है। कहते हैं कि विपक्षियों की नोक पर है। क्या लगता है कि कहीं न कहीं सरकार जैसे गई, आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं, सरकार अलग विषय है। सरकार महाराणा प्रताप थे तब कौन सी सरकार थी, महारानी लक्ष्मीबाई जब संघर्ष कर रही थी तब कौन सी सरकार थी, या हमारे जो महंत अवैधनाथ हैं, अशोक सिंघल जी हैं, विनय कटियार जी हैं, या बहुत सारे हिंदू नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया। सत्ता के विपरीत जाकर वो क्या कहते हैं संघर्ष कर रहे थे। सरकार कोई हमारा विषय नहीं है। जहां भी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधियां होंगी वहां बजरंग दल का कार्यकर्ता होने के नाते हम सबसे आगे खड़े। आप नाम प्रकाश में आया है, जैसे यहाँ बताते हैं कि कोई 3-4 लोग थे, उनका नाम या वो स्थानीय कहाँ के हैं? तो तहरीर में हम देंगे और जब FIR दर्ज होगी तो आपको वैसे ही सूचना हो जाएगी। अभी हम बोलेंगे तो फिर वो राजनीतिक हो जाएगा, उसका कोई मामला नहीं है। पहले पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के उपरांत हमें पता चल जाएगा कि जो गौवंश मृत पड़ा है उसकी हत्या हुई है या किस प्रकार से मृत्यु हुई है। ये तो जांच का विषय है ना। हम पहले से ही क्यों कहते हैं कि नहीं हत्या हो गई है। हम इसको जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी तो चिन्हित हमने किया है जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पूरे जनपद में बजरंग दल प्रदर्शन करेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इसके लिए स्पष्ट मैं बोल देता हूं। आपको बता दें कि बजरंग दल पूरी तरह क्रोध में है। हर आदमी जो हिंदुत्व की बात करता है वो कहीं न कहीं क्रोध में है। अगर यह मामला गौवंश की हत्या का है तो कहीं न कहीं कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हम आगे भी जानेंगे कि इनका किन किन लोगों का नाम इसमें आया है। फिर हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं और उन्हें बेनकाब करेंगे।